Hi everyone. Today we will describe the third step of tissue processing, that is dehydration. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था हिस्टोपैथोलॉजी का हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि टिश्यू प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट किया था. उसमें मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बता दिया था, वो थी ऑब्टेनिंग द स्पेसिमेन. देन सेकंड स्टेप थी फिक्सेशन. उसके बाद मैंने आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिक्सेटिव है वो बता दिया था और उनका फार्मूला एंड प्रिपरेशन बता दिया था. ठीक है, और बायोप्सी क्या है ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब कर दी थी. अब टिश्यू प्रोसेसिंग की जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, डिहाइड्रेशन. अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, यदि किसी भी वर्ड के आगे डी लगा होता है तो उसका मीन्स होता है रिमूव करना, या किसी भी वर्ड के आगे यदि री होता है तो उसका वर्ड होता है उस चीज़ को ऐड करना. तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन है, डीई है. हाइड्रेशन का मीन्स होता है ये वाटर से जहाँ पर भी हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रा, जो भी इस टाइप के जो वर्ड आते हैं वो किससे रिलेटेड है, वाटर से. डीई तो डिहाइड्रेशन, इसका मतलब यहाँ पे हमको वाटर को रिमूव करना है. ठीक है, तो इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं निर्जलीकरण. इंग्लिश में डिहाइड्रेशन एंड हिंदी में निर्जलीकरण. तो आप एक सिंपल वे में यदि इसकी मीनिंग हम बोलेंगे तो वो क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यू सेक्शन या रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम बायोप्सी. बायोप्सी में जो टिश्यू सेक्शन जो कि हमने लिया है, ठीक है, जो हमारा स्पेसिमेन है. अब यहाँ पे डिहाइड्रेशन की डेफिनेशन देखिए. डिहाइड्रेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एक्वस फिक्स्ड टिश्यू. सिंस most fixatives are aqueous, this step is necessary to prepare the tissue for embedding. तो डिहाइड्रेशन क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जो वाटर है वो रिमूव किया जाता है फ्रॉम एक्वस फिक्स्ड टिश्यू. एक्वस का मतलब यहाँ पे जलीय होता है, ठीक है, और यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के हमको टिश्यू को एम्बेडिंग के लिए प्रिपेयर करना है. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए. एक्वस का मीन्स क्या होता है, जलीय. ठीक है, एक्वस का मीन्स क्या होता है, जलीय. तो अब जब आपने जो फिक्सेशन में जो फिक्सेटिव जो आपने यूज किए थे ना वो क्या थे, सॉल्यूशन है, डिस्टिल वाटर, और जो भी चीज़ें आपने उसमें प्रिपरेशन में आपने पढ़े हैं कि इथेनॉल, जो भी उसमें अलग अलग फिक्सेटिव के लिए जो हम अलग अलग सॉल्यूशन लेते हैं. ठीक है, तो वो क्या है, सॉल्यूशन मीन्स क्या है, उसमें क्या है, वो वाटर है ना, ठीक है, लिक्विड है. तो आप जब वाटर में किसी चीज़ को डिप करके कुछ समय के लिए रख देंगे तो वो क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी. ठीक है, तो आपका जो टिश्यू सेक्शन था, जो बायोप्सी थी, उसको आपने फिक्सेटिव में डिप करके रखा हुआ था, तो वो चीज़ क्या हो गई है, सॉफ्ट हो गई है. ठीक है, एक्वस फिक्स्ड मतलब कि वो जल में, सॉल्यूशन में, फिक्सेटिव सॉल्यूशन में उतनी देर आपने फिक्सेशन की प्रक्रिया की तो वो जो आपका टिश्यू सेक्शन है या बायोप्सी है वो सॉफ्ट हो गई. लेकिन हमको आगे चल के जो और भी प्रोसेसिंग करना है, टिश्यू प्रोसेसिंग में जो आगे चल के जो भी स्टेप है, तो उसके लिए हमको टिश्यू को थोड़ा हार्ड बनाना है. ठीक है, तो इसलिए अब हम उसको सॉफ्ट से हार्ड बनाएंगे. तो हमको जो फिक्सेटिव के दौरान जो उसमें वाटर इंटर कर गया है, ठीक है, जो सेक्शन में वाटर इंटर कर गया है तो उस वाटर को हमको रिमूव करना है, इसलिए डिहाइड्रेशन बोला गया या निर्जलीकरण. तो अब इसके स्टेप देख लीजिए, स्टेप्स फॉर डिहाइड्रेशन. फर्स्ट स्टेप क्या है, वी कैन फ्रीज द टिश्यू एंड कीप इट फ्रोजन व्हाइल वी कट अवर सेक्शंस. दिस सेक्शंस आर कॉल्ड फ्रोजन सेक्शन. ठीक है, तो अब वो टिश्यू जो है उसको हमको सेक्शंस में कट करने, ठीक है, और उन सेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, फ्रोजन सेक्शन. ठीक है, फ्रीज का मतलब क्या होता है, फ्रीजर जो हमारे घर में रखा होता है, क्या मतलब है कि ठंड, ठीक है, ठंडा मतलब कूल एरिया. ठीक है, तो वी कैन फ्रीज द टिश्यू एंड कीप इट फ्रोजन व्हाइल वी कट अवर सेक्शन. दिस सेक्शंस आर कॉल्ड फ्रोजन सेक्शन. ठीक है, तो जब हम उस सेक्शन को कट करेंगे तो वो सेक्शन क्या कहलाता है, फ्रोजन सेक्शन. देन सेकेंड स्टेप देखिए, अल्टरनेटिवली वी कैन इनफिल्ट्रेट आवर टिश्यू स्पेसिमेन विथ अ लिक्विड एजेंट दैट कैन सब्सिक्वेंटली बी कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड दैट हैज appropriately physical properties which will allow thin sections to be cut from
इट। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया डिहाइड्रेशन की, कि वो जो सेक्शन है वो क्या है, वो पहले से क्या है एक्वस फिक्स्ड है, ठीक है, मतलब वो जलीय थे, उनमें से हमको वाटर को रिमूव करना है। तो पहले तो हमने उसको क्या किए, फ्रिज किए, ठीक है। फ्रिज मतलब देखिए आप फ्रिज में जब वाटर को, ठीक है, आप जब फ्रिज में वाटर को रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। फ्रीजर में जब आप पानी को जो ट्रे रहती है उसमें जब आप भर के रखते हो तो वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है ना। तो उस टाइप से यहाँ जो आपका जो लिक्विड स्टेट था, ठीक है, एक्वस फिक्स, क्योंकि आपको यहाँ पे डिहाइड्रेशन के स्टेप में क्या करना है, वाटर को रिमूव करना है। तो आप इस तरीके से फ्रिज वाली टेक्निक करके इसको हम फ्रोजन सेक्शन कट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी यही कहा गया है कि जो लिक्विड एजेंट, ठीक है, लिक्विड एजेंट जो हमने यूज किए थे उसको हमको कन्वर्ट करना है सॉलिड में, ठीक है। अब यहाँ पे इनफिल्ट्रेट का मतलब क्या है, घुसपैठ। इनफिल्ट्रेट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, घुसपैठ। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा कि जब आपने फिक्जेटिव में, फिक्जेशन के दौरान जो आपने फिक्जेटिव यूज किए थे, जो वाटर सॉल्यूशन थे, तो वो क्या हो गए हैं, टिश्यू सेक्शन के अंदर या बायोप्सी के अंदर इंटर हो गए हैं। घुसपैठ मतलब, घुसपैठ का मतलब क्या होता है कि घुसपैठ मतलब घुस जाना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा कि वो इंटर कर गए हैं, इंटर कर गए हैं किसमें, टिश्यू सेक्शन में, तो उसको कहा जाता है इनफिल्ट्रेट। तो अब जो इंटर कर गए हैं तो वो लिक्विड एजेंट, ठीक है, तो वो सॉफ्ट हो गया है वो टिश्यू सेक्शन, तो उसको अब हमको कन्वर्ट करना है किसमें, सॉलिड में, ठीक है। और फिर हमको थिन सेक्शन उसके कट करना है आगे चलकर और प्रोसेसिंग में। तो इस टाइप से वो जो सॉफ्ट टिश्यू था तो उससे हमने वाटर को रिमूव करके हम उसको क्या बना रहे हैं, सॉलिड बना रहे हैं, ठीक है, ठोस बना रहे हैं, लिक्विड से उसको ठोस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये प्रोसेसिंग करेंगे कैसे, तो यहाँ पे एक मैंने टेबल जैसा बना लिया है, देखिए इसमें 70% इथेनॉल से 15 मिनट, 90% इथेनॉल से 15 मिनट, 100% इथेनॉल से 15 मिनट, देन 100% इथेनॉल से 15 मिनट, देन 100% इथेनॉल से 30 मिनट, देन 100% इथेनॉल से 45 मिनट। अब मैं इस टेबल को याद करने की आपको ट्रिक बताती हूँ। देखिए आपको इथेनॉल रिएजेंट तो कौन सा यूज हुआ है, सिर्फ इथेनॉल। तो इथेनॉल आपको याद रखना चाहिए कि डिहाइड्रेशन के लिए हमको सिर्फ इथेनॉल यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप टाइमिंग भी देख ले तो 6 स्टेप है, तो 4 की टाइमिंग तो आपकी सेम है 15 मिनट, यानी एक बार आप इथेनॉल और 15 मिनट याद करते हैं तो ये टाइम भी आपको 4 टाइम काम आएगा। एक बार 15 मिनट याद कर दिए तो उसको आपको 4 बार लिखना है, ठीक है। फिर 2 के टाइम और क्या है, 30 मिनट और 45 मिनट। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिर इधर आपको क्या याद रखना है, 100% इधर 4 बार, एक बार आपने 100% याद रख लिए कि थर्ड स्टेप से हमको 4 बार 100% लिखना है, ठीक है। तो ये याद हो गया। अब ऊपर आपको क्या याद रखना जरूरी है, 70% और 90%। तो इस तरीके से आपको ये पूरा टेबल याद हो जाएगा, ठीक है। इथेनॉल याद कर लेना है, तो इथेनॉल तो सभी में है, फिर 4 बार ये 100% याद रखना है, इधर ये 15 मिनट 4 बार कॉमन है, फिर 30 मिनट, 45 मिनट, और इधर आपको 70% और 90% याद रखना है। तो इस तरीके से आपको ये डिहाइड्रेशन की टेबल याद हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। फिर अब ये प्रोसेस क्यों जरूरी है, डिहाइड्रेशन करना क्यों जरूरी है, यदि हमने इससे नहीं किया तो क्या होगा। तो ये देखिए क्या है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज मेल्टेड पैराफिन वैक्स इज हाइड्रोफोबिक इममिसिबल विथ वाटर, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम आगे चल के जो पैराफिन वैक्स यूज करेंगे, मेल्टेड पैराफिन वैक्स, ठीक है, पिघली हुई वैक्स पैराफिन वैक्स, तो वो हाइड्रोफोबिक होती है। अब यहाँ पे हाइड्रोफोबिक मीन्स क्या है, हाइड्रोफोबिक मीन्स है इममिसिबल विथ वाटर। अब इममिसिबल मीन्स क्या है, तो इममिसिबल मतलब होता है कि मिलाने योग्य नहीं, मतलब कि ये पैराफिन वैक्स और वाटर आपस में मिलाने योग्य नहीं है, इसलिए हमको पहले डिहाइड्रेशन करना जरूरी है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब अब क्लियर हो ही गया होगा आपको कि डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को रिमूव करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि इस सेक्शन में वाटर प्रेजेंट रहा तो आगे चल के जो अदर स्टेप है जिसमें कि हम मेल्टेड पैराफिन वैक्स का यूज करेंगे, तो मेल्टेड पैराफिन वैक्स और वाटर इममिसिबल है, हाइड्रोफोबिक है।
पैराफिन वैक्स क्या है, हाइड्रोफोबिक है, इमिसिबल है, यानी कि पैराफिन वैक्स और वाटर आपस में मिलाने योग्य नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका 4th स्टेप जो कि क्लियरिंग है इसे एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू। आपको यदि मेरा यह स्टडी मटेरियल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।